कार्टून टीवी। राखी के धागों में बंधा रिश्ता। उत्तर प्रदेश के एक सादे और शांत गांव चंदनपुर की सुबह हमेशा की तरह थी। गायों की घंटियां, मंदिर की घंटी और मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं। लेकिन उस शोरगुल में एक घर ऐसा भी था जहां न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, सिर्फ एक स्त्री थी, सोनल। सोनल की उम्र 35 के आसपास थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखें बेहद गहरी और अनुभवों से भरी। वह गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका थी और अकेले रहती थी। लेकिन यह अकेलापन उसने चुना नहीं था, समय और हालात ने दिया था। उसकी एकमात्र संतान जैसा रिश्ता था उसका छोटा भाई रामू, जो अब शहर में नौकरी करता था। राखी आने वाली थी और सोनल फिर से एक और साल उम्मीद कर रही थी कि उसका भाई इस बार जरूर आएगा। बचपन के दिन, भाई बहन की मासूमियत। सोनल और रामू का बचपन गरीबी में बीता। माता पिता गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। सोनल उम्र में 10 साल बड़ी थी रामू से। मां जब बीमार पड़ी तो घर संभालने की जिम्मेदारी सोनल पर आ गई। रामू उससे चिपका रहता। दीदी, मुझे स्कूल नहीं जाना, तू कहानी सुनाना। और सोनल सब कुछ छोड़कर उसके लिए मिट्टी के खिलौने बनाती, कहानियां सुनाती। उनका रिश्ता मां बेटे से भी बढ़कर था। जब पहली बार सोनल ने रामू को राखी बांधी थी, तब वो सिर्फ 3 साल का था। रामू ने पूछा था, दीदी ये क्या है? सोनल ने मुस्कुराकर कहा था, ये वो धागा है जो तुझे मुझसे जोड़े रखेगा हमेशा। 1 साल अचानक बुखार और इलाज के अभाव में सोनल की मां चल बसी। उसके बाद पिता ने शराब में डूब जाना शुरू किया। घर चलाने की जिम्मेदारी सोनल पर पूरी तरह आ पड़ी। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, रामू को स्कूल भेजा। कई बार पेट खाली रहता, पर सोनल ने कभी अपने भाई को भूखा नहीं सोने दिया। गांव के लोग कहते, इस लड़की ने अपने बेटे जैसा पाला है इसे। सोनल के विवाह के लिए रिश्ते आए, लेकिन वो इनकार कर देती। मुझे इस घर में एक जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाना। रामू होशियार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। गांव के मास्टर जी ने कहा, इसे शहर भेजो, बड़ा आदमी बनेगा। सोनल ने कंगन गिरवी रखे, पुराने गहने बेचे और रामू को लखनऊ पढ़ने भेजा। रामू जाते वक्त बोला, दीदी, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे राजकुमारी बना दूंगा। सोनल मुस्कुरा दी। उसके जीवन का उद्देश्य था अब केवल एक, रामू की सफलता। रामू के जाने के बाद सोनल ने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। घर की मरम्मत नहीं करवाई, नई साड़ी नहीं ली। गांव में लोग ताना मारते, भाई ने छोड़ दिया है।
लेकिन सोनल सिर्फ राखी के दिन गिनती और हर साल इंतजार करती। पहले साल रामू आया, दूसरे साल लेट आया, तीसरे साल बस चिट्ठी आई। सोनल ने फिर भी हर साल थाली सजाई, चूल्हे पर खीर बनाई और दरवाजे की तरफ निहारती रही। रामू को शहर में नौकरी लग गई। एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसने सोनल को कभी पैसे भेजे, कभी फोन किया, लेकिन अब व्यस्तता बढ़ने लगी। उसकी शादी एक शहरी लड़की पूजा से हुई, जो गांव और रीति रिवाजों से दूर थी। एक बार सोनल ने राखी पर आने की बात की। रामू बोला, दीदी, ऑफिस में मीटिंग है, अगले साल जरूर आऊंगा। पूजा बोली, गांव में क्या रखा है? राखी तो ऑनलाइन भी भेज सकते हो। रामू ने धीरे धीरे सोनल से दूरी बना ली। न फोन, न चिट्ठी, न राखी के दिन आना। गांव में अकेली सोनल अब बीमार रहने लगी थी। खांसी, बुखार और थकावट उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन फिर भी स्कूल जाती रही और हर साल राखी पर उसी आशा के साथ थाली सजाती। एक साल उसने पहली बार डॉक्टर को दिखाया। बीपी और शुगर बहुत बढ़ गए हैं, आराम की जरूरत है। सोनल बोली, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मुझे तो भाई का इंतजार करना है। सोनल ने अपने संदूक में सभी पुरानी राखियों को संभाल कर रखा था। हर साल की एक राखी। कुछ पीली पड़ गई थी, कुछ में धागे टूट गए थे, लेकिन सोनल के मन से कोई नहीं टूटा। उसने सोचा, अगर कभी रामू आएगा तो दिखाऊंगी कि मैंने हर साल उसके लिए राखी बांधी थी। एक दिन रामू अपने ड्रॉर में पुराने कागज तलाशते हुए एक लिफाफा मिला। उसमें सोनल की राखी थी और एक चिट्ठी। भैया, इस बार भी तेरा इंतजार कर रही हूँ। जानती हूँ तू बहुत व्यस्त है, लेकिन राखी पर तेरा आना मेरी सांसों का सहारा है। रामू स्तब्ध रह गया। उसे अपनी दीदी की आवाज याद आई। मेरे लिए सिर्फ तू ही है रामू। उसने उसी वक्त फ्लाइट बुक की और पहली बार बिना बताए गांव आ गया। रामू जब चंदनपुर पहुंचा तो घर जर्जर हालत में था। दरवाजे पर ताला था। पड़ोस की शीतल चाची ने बताया, सोनल अस्पताल में है बेटा, बहुत बीमार हो गई है, अब तो सांसें भी कम चलती है। रामू दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा और आईसीयू में सोनल को देखा। ऑक्सीजन मास्क लगाए, कमजोर शरीर। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। दीदी, माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। राखी तो तेरे प्यार का प्रतीक थी और मैं उसे समझ ही नहीं सका। सोनल की आंखें खुली। वो मुस्कुराई। आ गया मेरा रामू, एक आखिरी बार राखी बांध दूं। रामू ने अपनी कलाई आगे की। सोनल ने कांपते हाथों से राखी बांधी और आंखें मूंद ली। सोनल की मौत के बाद रामू कुछ महीनों तक गांव में ही रहा। उसने सोनल के घर की मरम्मत करवाई, स्कूल में उसका नामांकन किया। सोनल दीदी शिक्षालय,
हर साल गांव के सभी बच्चों को राखी के दिन बुलाता, उन्हें सोनल की कहानी सुनाता। रामू अब करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती राखी वही थी जो उस संदूक में पड़ी 20 साल पुरानी धागे वाली राखी थी। राखी का असली अर्थ। राखी कोई धागा मात्र नहीं, वह एक वचन है, एक जीवन भर निभाए जाने वाला रिश्ता है। भाई की कलाई पर बंधा वह धागा बहन के मन का विश्वास होता है। सोनल और रामू की यह कहानी बताती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, रिश्तों की डोर अगर सच्ची हो तो वह कभी नहीं टूटती। Subscribe for more videos.